जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी स्केलेटल सिस्टम के वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो केमिस्ट्री फिजिक्स की हमने वन लाइनर क्वेश्चन बना दी है या नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। यानी कंकाल की जो मांसपेशी अनुमानित संख्या लगभग कितनी होती हैं? 700 होती हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में 12 पसली के जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग कितनी हड्डी होती हैं? यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं उनकी कुल कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय कुल 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशुओं के। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो वो 8 हड्डियां होती हैं, खोपड़ी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो हमारे जो ईयर कान में होते हैं उसमें कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है स्टेपिस। ये कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है जांघ की हड्डी होती है जो हमारे पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य में शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर। फीमर जिसको उर के नाम से भी जाना जाता है, उसे फीमर उर के नाम से भी जाना जाता है, अस्थि बोन कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संरद्धि होती है, यानी कि संरद्धि बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है टीबिया। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी हमेशा टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है रकाब। रकाब को स्टेपिस हड्डी मानव शरीर की सबसे कहाँ पाई जाती है? यानी कि रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? वो कान में पाई जाती है, यानी कि ईयर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहा गया है कि यू स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो यू स्टोकी जो होती है ये मानव शरीर के कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? यानी मनुष्य के जो मध्य की कण जो होते हैं कान की गुहा के होती है वायु के अस्थियों के अतिरिक्त वायु पाया जाता है। नेक्स्ट है इस्पाट। यानी इस्पाट अस्थियाँ कहाँ होती हैं? इस्पाट हड्डी कहाँ पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में होती हैं। इस्पाट हड्डी जो होती हैं वो खोपड़ी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो होती है जबड़े की, यानी कि सबसे मजबूत हड्डी जो होती है जबड़े की होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? यानी कौन सा ऐसा जीव है जिसमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? वो होती है सांप। सांप में जो होता है पसलियों की हड्डी सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? तो मानव शरीर के नाक में एक उपास्थि होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है? यानी कि ऐसा कौन सा कशेरुकी है जिसमें बाह्य कंकाल नहीं होता? उसे बोलते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया जो होता है इसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है, ये उभयचर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ को कोर संधि कहते हैं? यानी ऐसा कौन सी संधि जिसको कोर संधि के नाम से जाना जाता है उसे बोलते हैं स्कंद। स्कंद संधि को ही कोर संधि कहते हैं।
नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं। यानी कि ऑस्टियोसाइड जो होता है कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्टियोसाइड हमेशा अस्थि में पाए जाते हैं, अर्थात कि हड्डी में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मानव में से एक बाल सॉकेट तथा जॉइंट एक उदाहरण है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है, तो वो होता है कमर का जोड़ जो होता है बाल सॉकेट का एक उदाहरण होता है। ये हड्डी की जोड़ की संधि होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड है मांसपेशियाँ, यानी कि मांसपेशी हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडल कहते हैं। नेक्स्ट है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं। जो दो अस्थियां होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्नायु अर्थात लिगामेंट के नाम से भी जाना जाता है। स्नायु या लिगामेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे, तो वह तलवे पर पाए जाते हैं। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी पाई जाती है, तो तलवे पे सबसे मोटी पाई जाती है। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र के अंग कौन कहलाते हैं, यानी कंकाल तंत्र का अंग कौन कहलाता है, तो वो कहलाता है अस्थियां। अस्थियां जो होती हैं कंकाल तंत्र का अंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कंकाल तंत्र का अध्ययन, यानी कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में किया जाता है, तो कंकाल तंत्र का अध्ययन जो है बाह्य तथा अंतः कंकाल में किया जाता है। ये दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हड्डी किन कोशिकाओं से बनी होती है, तो हड्डी हमेशा मेजनकाइम का बना होता है। हड्डी जो होता है मेजनकाइम का बना होता है, मेजनकाइम कोशिकाओं का बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है, यानी कि हड्डी का विकास किसके द्वारा होता है, तो मीसोडर्म से होता है। हड्डी का विकास मीसोडर्म से होता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है, तो ओसीन नामक एक प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं से निकला हुआ पदार्थ को ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है। नेक्स्ट है कीटों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है, तो कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट है कंकाल का मध्य आधार कौन सा बनाती है, यानी कंकाल का मध्य आधार कौन बनाती है, तो कंकाल का मध्य आधार कशेरुक दंड बनाती है। नेक्स्ट है दो कोशिकाओं के बीच का भाग किसके द्वारा भरा होता है, तो दो कोशिकाओं के बीच का भाग तंतुपष्ट पैड से बना होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है, तो वयस्क मनुष्य में जो मेरुदंड होता है 60 से 70 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है मेरुदंड में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो मेरुदंड में हमेशा 33 कोशिकाएं होती हैं। मेरुदंड में 33 कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कशेरुकदंड को अन्य क्या नाम दिया जाता है, कशेरुकदंड को अन्य क्या नाम दिया जाता है, तो रीढ़ खंभ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शंखास्थि
शंखास्त्र, प्रांटल, जंतुकास्त्र, झस राष्ट्र, पार्श्वकास्त्र का किससे संबंध होता है? ये सब जो होते हैं मानव शरीर की खोपड़ी में, ये जो जितने नाम दिए गए हैं मानव शरीर की खोपड़ी में पाए जाने वाले अंग के नाम हैं। इसीलिए कुछ ऐसे नाम हैं अटपट जैसे नाम होते हैं, तो ये खोपड़ी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निजल, निजल, कपुलास्ति, लिकमल्स, अस्थियाँ, बोमर पैलेट, मैक्सिलरी, मेडिबल, स्पंजी अस्थियाँ किससे संबंधित होती हैं? तो ये चेहरे में पाई जाने वाली हड्डियाँ हैं जो चेहरे से संबंधित होती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कशेरुक दंड। कशेरुक दंड जो होती हैं वक्षास्थ पसलियाँ किससे संबंधित होती हैं? तो कशेरुक दंड जो होती हैं ये छड़ से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है पसलियाँ कितनी अस्थियों से बनी होती हैं? तो पसलियाँ जो होती हैं ये 24 अस्थियों से बनी होती हैं। पसलियाँ जो हैं 24 अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट है अंगुलास्थियाँ। अंगुलास्थियाँ प्लस ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस किसकी अस्थियाँ होती हैं? यानी कि जो ये इतनी हड्डियों के नाम दिए रखे गए हैं ये किसकी हड्डियाँ होती हैं? तो ये होती हैं हाथ में पाई जाने वाली हड्डियाँ। नेक्स्ट है पटेला, टार्पस, मेटाटार्पस, फीमर, टीबिया, फिबुला किसकी अस्थियाँ होती हैं? तो ये होती हैं पैर की अस्थियाँ होती हैं। ये पैर में पाई जाने वाली हड्डियों के नाम हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर के मस्तिष्क, यानी हमारे शरीर के मस्तिष्क के कोष्ठ की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती हैं। हमारे शरीर की कोष्ठ की अस्थियों की संख्या कुल 8 होती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्रियाओं जिसको रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं कि किसको नियंत्रित यानी केंद्र को कहा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो वो जो होता है कशेरुक रज्जु अर्थात कि स्पाइनल कॉर्ड में स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वयस्क। वयस्क मानव में कितनी अस्थियों से बनी होती हैं? तो वयस्क में जो होता है 206 अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर का लगभग सबसे दृष्ट भाग कौन सा होता है? तो हमारे शरीर का सबसे लगभग दृष्ट भाग दंत वल्क होता है जिसको इनामेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है शल्क, शल्क क्रिया। शल्क क्रिया में आर्थोप्लास्टिक का क्या कार्य होता है? तो शल्क क्रिया में जो होता है आर्थोप्लास्टिक का कार्य जोड़ का प्रतिस्थापन करना, जोड़ का प्रतिस्थापन करना अर्थात कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करना, ये होता है आर्थोप्लास्टिक का कार्य शल्क क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है फीमर, यानी जो पैर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कशेरुक रज्जु। कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं यानी नर्वस होती हैं? तो इसमें 12 जोड़ी तंत्रिकाएं नर्वस पाई जाती हैं कशेरुक तंत्रिकाएं में। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती हैं? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां जबड़े की होती हैं, जो हमारे दांतों के नाम जो दांत होते हैं जबड़ा, वो सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है? यानी मानव शरीर की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए अगले
आगे क्लास पढ़ने के हिसाब से चलिए आगे देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा जो कोलम के नाम से जाना जाता है, कोलम या स्पाइरली गुहा, स्पाइरली गुहा में सबसे बड़ी गुहा होती है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है, नेक्स्ट है त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो त्वचा पर चोट लगने के बाद घनाभकार उपकला टिश्यू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंडारा, जिसको टेंडोन के नाम से भी जाना जाता है, इसको जोड़ती है, यानी टेंडोन किसको जोड़ती है? तो टेंडोन जो होता है ये पेशी को पेशी से जोड़ता है, यानी पेशी को अस्थि, मास मसल टू बोन को जोड़ता है। नेक्स्ट है स्नायु, जिसको लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। ये लिगामेंट जो होता है ये किसको जोड़ता है? ये बोन टू बोन, यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। जो बोन टू बोन होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है लिगामेंट। नेक्स्ट है स्नायु, स्नायु या कंडरा कैसे ऊतक होते हैं? इसको कंडरा कहा जाता है, बाकी इसका नाम टेंडोन है। स्नायु या टेंडोन कैसे ऊतक होते हैं? तो स्नायु या टेंडोन ये संयोजी ऊतक होते हैं, इसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है स्थिनियों की अस्थि, स्थिनियों की अस्थि उपास्थि में क्यों भिन्न कैसे होती है? तो इसमें हैप्सियस नलिकाओं के कारण जो होता है इसमें उपास्थि में भिन्न होती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है अस्थि का मैट्रिक्स, यानी अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो अस्थि का मैट्रिक्स जो होता है ये ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है अस्थि को कठोर बनाने वाले लवक मुख्यतः क्या होते हैं? तो अस्थि को कठोर बनाने वाले लवक जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट के होते हैं। नेक्स्ट है मज्जा गुहा, इसको मैरू कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है? मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट की कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट है अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो अस्थियों का निर्माण जो होता है ऑस्टियोक्लास्ट के ऊतक से होता है। नेक्स्ट है शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, अर्थात कि छोटे बच्चों में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसमें कुल 300 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है अस्थियों का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, यानी हड्डियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतकों से होता है हड्डियों का निर्माण। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या होती है? मानव शरीर में कुल सबसे ज़्यादा अधिक हड्डियां किस अंग में पाई जाती है? तो वो होता है हेड, हाथ। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो उसे बोलते हैं अचर संधि से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि,
बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के संधि के कंकाल में कब्जा संधि अर्थात कि हिंज जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो वह होता है अल्ना। अल्ना तथा ह्यूमरस में जो होता है ये कब्जा संधि और उत्कृष्ट अस्थियों की संधि से मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बताया गया है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर की पसलियों में कुल 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं। तो वो होती हैं जबड़े की अस्थियां होती हैं, सबसे प्रबल हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की होती है, जो को लेग टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी कैसी होती है? तो ये खोखली होती हैं। जो पैर की हड्डियाँ होती हैं ये खोखली होती हैं। नेक्स्ट है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी हमेशा टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है जांघ की होती है, जिसको फीमर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? यानी कि जो बुढ़ापे में जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं किसके कारण होती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण जो होती हैं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बताया गया है हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। यानी हमारे शरीर में जो होता है सबसे ज़्यादा लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है कान में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती हैं? यानी मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती हैं? तो ये कठोर होती हैं। ओके फ्रेंड, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके गाइज।